हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा, गणित का डर खत्म। माय डियर स्टूडेंट्स, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और आपको पता होगा 2023 में जो आपकी 76 शिफ्ट हुई थी, उस शिफ्ट में मैथ्स के जो क्वेश्चंस बने हैं उनको हम टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। और इसी सीरीज में आज हमारा जो चैप्टर है वो है पार्टनरशिप। क्वेश्चन इसके कम ही बने, लेकिन आप लोग थोड़ा समझ पाओ। वैसे ये एक रेशियो का ही पार्ट है, लेकिन इसके क्वेश्चंस आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लोगे तो एग्जाम में हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन जो भी बने हैं वो मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि मोहन और सोहन ने एक संपत्ति पर क्रमशः 3000 और 4000 का निवेश किया। 6 महीने बाद सोहन ने निवेश की गई राशि निकाल दी। यानी सीधी सी बात है, सोहन कह रहा है कि भी मेरा जो पेमेंट है, पैसा है, वो 6 मंथ के लिए इन्वेस्टेड था। फिर वर्ष के अंत में अगर 540 का लाभ हुआ तो मोहन का लाभ बताओ। देखो, लाभ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा आपका जो कितना टाइम, कितना अमाउंट, जो रेशियो होता है उनके मल्टीपल के रेशियो में मिलता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। सोहन और मोहन ने 3 और 4000, ये सोहन है, ये मोहन है, इन्होंने 3000 रुपए लगाए और इन्होंने 4000। पहले बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, सोहन ने 3000 रुपए लगाए और इन्होंने 4000। अब पहले ही बोला है कि देखो 6 महीने के बाद सोहन ने निवेश राशि निकाल दी। मोहन का पैसा पूरे 12 मंथ और इन्होंने सिर्फ 6 मंथ के लिए पैसा लगाया। 000 से 000, 12 इंटू 3 36, 6 इंटू 4 24। तो 12 की टेबल में 3 बार, 12 की टेबल में 2 बार। यानी अब जो प्रॉफिट का रेशियो है वो आपके 3:2 में बंटवारा होगा। यानी जो भी लाभ मिलेगा उसका अनुपात 3:2 होगा। वो कह रहे हैं उनका कुल लाभ 540 है और हम कह रहे हैं कि उनका कुल लाभ 5 हो रहा है। 5 अनुपात अगर 540 का है तो बताओ 1 अनुपात 108 का। किसकी वैल्यू पूछिए? मोहन का अर्जित लाभ। मोहन के लिए मोहन से गुणा करो तो मोहन का अर्जित लाभ 108 इंटू 2 कर लेंगे 216 रुपए। और 216 किसका पूछा हमसे? मोहन का। अच्छा, मोहन फर्स्ट वाला है, ये सोहन ऐसे है, मोहन एंड सोहन। तो क्या करना देखिएगा, मोहन के लिए 3 से गुणा कर लीजिए, 108 इंटू 3 करेंगे 324 रुपए और 324 इज द करेक्ट आंसर। और यही पूछ लेते सोहन का हिस्सा बताओ तो फिर वो 108 इंटू 2 216 रुपए बनता और दोनों को ऐड करेंगे तो 540 आपका रिजल्ट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। राम, रॉबर्ट और रहीम ने 50,000, 30,000 और 40,000 समान समय के लिए निवेश करके एक फर्म शुरू की। 18,000 के लाभ में से रहीम और रॉबर्ट का हिस्सा बताओ। तो देखो, राम है, रॉबर्ट है और रहीम है। सबसे पहले राम ने लगाई 50,000, इन्होंने लगाई 30,000 और इन्होंने 40,000। ध्यान से सुनना, 0 0 0। तो प्रॉफिट का रेशियो हो गया 5:3:4। अब आप बताओ, इन्होंने समान समय के लिए निवेश किया। जब समय समान होता है तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन लगाई गई राशि के अनुपात में। तो अब जो प्रॉफिट है वो इस अनुपात में बटेगा। तो रहीम और रॉबर्ट, ध्यान रखना, पहले रहीम है बाद में रॉबर्ट है। बच्चे गलती क्या करते थे, खुशी खुशी में 3 4 बोल देते हैं, जबकि ध्यान रखना पहले रहीम का रेशियो है फिर रॉबर्ट का। तो रहीम का रेशियो तो यहां से आ रहा है 3 4 एंड रॉबर्ट का रेशियो आ रहा है 3, तो रिजल्ट होगा 4:3। तो जल्दबाजी में आता हुआ क्वेश्चन आप गलत मत कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए। 3 साझेदार एबीसी ने 2:3:5 में अनुपात में लाभ को बांटने का फैसला किया कि भाई इस व्यापार में जो भी लाभ हो रहा है 235 में, वो कह रहे हैं बी को अगर 7.5 लाख रुपए मिले तो कुल लाभ बताओ। तो देखो, एबीसी, बी कह रहा है कि बी का हिस्सा अपने हिसाब से तो 3 है। 3 अनुपात कितने के बराबर? 7.5। तो 1 अनुपात कितने के बराबर? 2.5 लाख। कोई दिक्कत है? कुल लाभ लाना, कुल के लिए कुल से गुणा कर लो। 3 और 2 5 और 5 10, तो 2.5 लाख का गुणा 10 से कर लीजिए और जैसे ही करेंगे तो आ जाएगा 25 लाख। तो ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो इसमें करना क्या होता है, जिसकी राशि दी गई होती है ना, उसी का रेशियो सामने, जिसकी लाठी उसकी भैंस सिखाया था, जिसकी राशि उसी का अनुपात रखना है। वैसे यहां देख लो ये वैल्यू, तो आप कहोगे सर पिछले में फिर दोनों को क्यों जोड़ा था? क्योंकि वहां पर टोटल वैल्यू आई थी।
तो टोटल रेशियो रखा, या सिंगल जने की वैल्यू है तो सिंगल का रेशियो रखा। आगे देखिए, ए बी सी ने 10, 15 और 20 का निवेश किया। ए और बी प्रत्येक ने 5,000 रुपए अधिक निवेश किए। एक साल के बाद इन्होंने बदलाव किया राशियों में। ये कुछ समय तक तो ये राशि लेके चले, लेकिन एक साल बाद इन्होंने 5,000 और अधिक निवेश किए, जबकि सी ने 10,000 कम कर लिए। तो शुरू के 3 वर्ष के बाद एबीसी का प्रॉफिट रेशियो। बहुत अच्छा सवाल है, देखो ए बी एंड सी। अब सुनना मेरी बात को, बहुत अच्छा सवाल, इस प्रकार से आपको हल करना है। ए कह रहा है मेरा 10,000 है, बी कह रहा है 15,000 है, और ये सी जो कह रहा है, सी कह रहा है कितना है 20,000। लेकिन ये जो पैसा है ना, एक साल के लिए ही चला, उसके बाद सबने अपने अपने राशियों में बदलाव कर लिया। एक साल के बाद सब चेंज कर रहे हैं। ए और बी क्या कर रहे हैं, 5,000 और लगा रहे हैं, सी अपने 10,000 कम कर रहा है। तो इसका मतलब प्लस कर दो, ऐसे बॉक्स बना देना है। अब सुनिएगा, इसने क्या किया, 5,000 और लगाए, 15,000, लेकिन साल 2 बच गए। अब कहोगे सर 2 साल कैसे आया, 3 साल के लिए टोटल निवेश था अपना। कितने साल के लिए माय डियर स्टूडेंट, 3 साल के लिए टोटल निवेश था। अब सुनिएगा मेरी बात को, इन्होंने 5,000 और लगाए तो हो गए 20,000, 2 साल बचे। इन्होंने 10,000 कम कर लिए, तो 20,000 से 10,000 2 साल, ये प्लस का साइन है। अब जितने जीरो कैंसिल हो सकते हैं सब में कम से कम 3 जीरो तो सभी में, वो कैंसिल कर लो। 10 एकम 10, 15 दूना 30, 10 प्लस 30, तो ये हो गया 40। 15 एकम 15, 20 दूना 40, 15 प्लस 40, तो ये हो गया 55। 20 एकम 20, 10 दूना 20, 20 और 20, तो ये हो गया 40। और 5 से कट रही वैल्यू 8 बार, 11 बार, फिर 8 बार। 8 रेशियो 11 रेशियो 8 देख लीजिए, साक्षात आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। इस तरीके से हल करना होता है इनको। इन्होंने 5,000 और लगा दिए 2 साल के लिए, इन्होंने 10,000 कम कर लिए 2 साल के लिए, और फाइनली इनके प्रॉफिट का जो रेशियो है 8 रेशियो 11 रेशियो 8 बन चुका है। मोहन और सोहन ने एक साथ 6,000 और 8,000 का निवेश किया, और 6 महीने बाद सोहन ने अपनी संपत्ति वापस ले ली, निवेश की गई राशि वापस ले ली 1 साल के अंत में। ये बिल्कुल अभी कराया था मोहन और सोहन वाला। तो मोहन और सोहन 6,000 और 8,000, और कितने 6 महीने बाद सोहन ने, तो सोहन का पैसा 6 महीने, इनका 12 महीने, 000 से, तो ये हो गए, और इनका 6 महीनों के लिए। अब देखना, 6 से 12 बोलो 2 बार, 2 से 8 बोलो 4 बार, 6 अनुपात 4 और वैल्यू कट रही है 3 अनुपात 2। 1 साल के अंत में मोहन और सोहन का रेशियो, तो 1 साल के अंत में क्या रेशियो बना, 3:2 प्रॉफिट का, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ये था हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। पार्टनरशिप के जो क्वेश्चंस कम भी थे, लेकिन आपको जो भी बने थे वो मैंने आपके सामने रख दिए। उम्मीद करता हूँ सारी बात आपको बढ़िया से समझ में आई होगी। थैंक यू, जय हिंद।